प्रदेश इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे राठी जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि जेजेपी और बीजेपी और कांग्रेस इन तीनों का सुपड़ा साफ करने का मन बना लिया लोगों ने। क्यों? बीजेपी की सरकार ने ये कानून बना दिया और यहाँ हरियाणा में जेजेपी उनके समर्थन में है। जेजेपी ने सरकार बनवा रखी है। जी। ये कुछ नहीं बोले। जी। आप ये देखो कि दुष्यंत ने ये देखना चाहिए था कि तने कुर्सी चाहिए कि किसान चाहिए, तो किसानों को छोड़ करके कुर्सी से चिपक गया। बूढ़े 85 साल के बूढ़े के लठ मार मार के उनकी हड्डी तोड़ दी। और इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हरियाणा के होम मिनिस्टर कल भी बयान दे रहे थे, आज अखबार में आई हुई है कि किसी का कोई लाठी नहीं चली, किसी का कोई। सर दुष्यंत जी तो कह रहे हैं कि दुष्यंत जी कह रहे हैं कि हम इसकी पूर्णतः जांच करवाएंगे, इसमें जो भी दोषी होगा, हमने ऐसा कोई ऑर्डर हमारी तरफ से पास नहीं किया है कि आप लाठी चार्ज करो। मुझे अफसोस है इस बात का कि जो लोग सरकार में होते हैं वो कहते हैं हम जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री जी तो थे कोरोना के मामले में वेदांता में दाखिल गुड़गांव में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ मालिक थे सरकार के। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस बात की जिम्मेवारी लेते हुए रिजाइन दे देना चाहिए। हरियाणा की जनता से, किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वो दोनों रिजाइन, तो हरियाणा के लोगों ने भी किसी ने रिजाइन देना चाहिए किसानों के मुद्दे पर। जैसे विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे में एक ही बात मैं बता दूँ आपको कि 3 दिन का अधिवेशन बुलाया था सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, स्पीकर की तरफ से आदेश हुए थे। 3 दिन के अधिवेशन को 3 घंटे में जो किया, 3 घंटे का किया, उसमें हुड्डा साहब के भी दस्तखत है। हुड्डा साहब ने दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। हुड्डा साहब को तो अड़ना चाहिए था कि 3 दिन नहीं 5 दिन बुलाओ, क्योंकि इसमें ये किसानों का मुद्दा उठना था। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये मुद्दा पहले नंबर पे काला टेंशन मोशन 12 काला टेंशन मोशन दी थी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले नंबर पर। ये किसानों वाला मुद्दा था। तो उस कमेटी में केवल अपोजिशन के नेता होते हैं और मंत्री होते हैं और स्पीकर होता है। हुड्डा साहब ने वहाँ उस पर 3 दिन का जो अधिवेशन था वो 3 घंटे का कर दिया और हुड्डा साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए। तो ये तीनों ही मिले हुए। कांग्रेस ने लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ परसों, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। खिलाफ वोट क्यों नहीं दी? वॉकआउट का क्या मतलब? जब सारे लोग उसके खिलाफ वोट दे रहे, सारी पार्टियों के लोग, प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधू ने रिजाइन दे दिया, लेकिन उसने लोकसभा में अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। सुखबीर सिंह बादल ने आपत्ति दर्ज कराई है, वो तो उसके घटक दल थे। यहाँ घटक दल है जेजेपी, उसने उसी दिन रिजाइन दे देना चाहिए था। अब जेजेपी के एक वरिष्ठ नेता का बयान मैंने पढ़ा है आज। उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर तो मेरे बाप के समान है। जो होम मिनिस्टर ये कहता कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, वो बाप के समान है। और जो किसानों की हड्डियाँ तोड़ दी 85 साल के लोगों की, ये तीनों जो अध्यादेश इन्होंने कानून बना दिया 2 परसों, ये 3 जो कानून बने हैं किसान के खिलाफ, ये तीनों ही कानून किसान का डेथ वारंट है। सर लेकिन भाजपा और जेजेपी का तो ये भी कहना है इस मुद्दे पे कि विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाकर ये तीनों अध्यादेश किसान हित में है और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। मैं बताऊं आपको, मेरा मोबाइल दियो एक बार, मैं बताता हूं आपको। मेरी एक डिबेट थी इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। ये बात है 10 तारीख की। 10 तारीख की मेरी डिबेट थी, मेरे को ऑनलाइन किया था। और मैंने उनसे पूछा भाई सरकार की तरफ से कौन आ रहा है? यूँ नहीं भाई किसी को बुला लो आप। वो कहने लगे जी किसान कृषि मंत्री आ रहा है जेपी दलाल। मैं कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो खैर मैं उस डिबेट में शामिल हुआ और उस डिबेट में मैंने पहले तो उनको बुलवाया, फिर मेरे को मौका दिया उन्होंने। तो मैंने ये कहा उनको कि भाई मंत्री जी एक बात बता दो, भला अपोजिशन के लोग जो है वो राजनीति चमकाने, मगर राजनीति चमकाने वाली बात नहीं है। मेरी बात का एक का जवाब दे दियो, अब मैं मान जाऊंगा। ये तीनों अध्यादेश की कॉपी है मेरे पास। इसमें कहीं ये दिखा दो एक लाइन कि भाई एमएसपी जारी रहेगी, ये दिखा दो एमएसपी जारी रहेगी,
और किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाएगी और कोई इतराज नहीं मारा। बड़ौदा उपचुनाव में अगर सुनो मैं बताता हूँ, मैं क्या कोरोना महामारी की बहाना लेकर के 3 दिन का अधिवेशन 3 घंटे में ख़त्म कर दिया। इस कोरोना की महामारी में ही मई में इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया। तो क्या ये ठीक है कि कोरोना में ये तो किसानों के खिलाफ कुछ भी करें, और जिसके खिलाफ हो रहा है किसान जो है वो आवाज़ ना उठाए हैं, तो ये तो बहुत माड़ी बात है, बहुत घटिया बात है। बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो पार्टी को आप कहाँ देखते हैं जो आने वाले चुनाव में? बड़ौदा का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा, मैं आपको बता दूं, और ऐसा चुनाव होगा कि ये सरकार ही पलटी मारेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। अच्छा, जेजेपी के कुछ विधायक बागी हो रहे हैं, आज विरोध शोरम बोल रहे हैं, तो उससे क्या लग रहा है? ये सारे के सारे ही सरकार को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इससे कुछ नहीं है। दादा गौतम और बबली और बंटी और काला और सब ये माँ बेटा 2 रहेंगे सिर्फ। जो चौधरी देवीलाल जी की, सुनो, ये 8 जो एमएलए हैं इनके जेजेपी के, वो इसके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आवेंगे। ये एक सीट ये बड़ौदा हल्के की जीतने के बाद, मैंने 38-39 सालों की राजनीति करते, ये एक सीट जीतने के बाद भगदड़ मचेगी, सरकार टूटेगी, 6 महीने चलेगी नहीं। मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई आप ये बता दो कि भाई आपने जो वायदे किए थे लोगों के साथ, जनता के साथ, वो वायदे पूरे किए नहीं। कहने लगे नहीं, हमने सारे वादे पूरे किए हैं। मैं कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दी। मैं क्या जी, मेरे पास क्लिप है उसकी, मैं दिखा दूंगा आपको, भिजवा दूंगा। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। ठीक है। स्पष्ट, सटीक और बेबाक खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हरियाणा स्वाभिमान। धन्यवाद।